आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। ज्योतिष में गुरु एक ऐसा ग्रह हो गया जो कि जीव कारक है, और कुंभ राशि कुंभ लगने के लिए यही गुरु धन भाव के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए गुरु का ट्रांजिट। आइए समझते हैं इस गुरु के प्रभाव को। यदि आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है तब इसे आप कुंभ लग्न के अनुसार देखें, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है तब तो फिर इसे आप कुंभ राशि के अनुसार देखिए, क्योंकि हमने यह वीडियो कुंभ राशि के अनुसार ही बनाया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप हमारे सहभागी बने रहें। तो कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो अधिपति हो गए वो स्वयं हो गए शनिदेव। शनिदेव ने अपनी मित्रता निभाते हुए अपने गुरुदेव को, क्योंकि शनि के गुरु कौन है तो बृहस्पति जी हो गए, तो बृहस्पति को दो इम्पॉर्टेंट हाउस का स्वामी बनाया है। एक तो धन का डिपार्टमेंट दिया है गुरु को, और दूसरा लाभ का डिपार्टमेंट भी दिया है गुरुदेव को। इससे बड़ा डिपार्टमेंट आज के युग में नहीं हो सकता भाई। पैसा, कुटुंब, वाणी, ये सब गुरु के अधीन में है। और दूसरा, आपके जीवन में आपके लाभ, आपके जीवन में आपकी प्रोग्रेस, ये दोनों गुरु के हाथ में दे दिए हैं। इसलिए गुरु का यह ट्रांजिट बहुत जरूरी समझना। कब से कब ये ट्रांजिट परिवर्तन हो रहा है तो कुंभ राशि के देखेंगे आप 21 अप्रैल सन 2023 से ये ट्रांजिट हो रहा है, जो कि 1 मई 2024 तक होगा। इस लगभग 1 साल के अवधि में आप ये समझिए कि गुरु कहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं आपके तीसरे घर पर। तीसरे घर आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर जब गुरुदेव ट्रांजिट में आ जाते हैं तब आपके जीवन में पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आपके साहसों का प्रतिफल मिलने लग जाता है। हालांकि यही वो भाव है जो आपके एग्रीमेंट को दर्शाता है, लेकिन गुरु जब यहाँ पर होते हैं तब इस बात की विशेष संभावना बढ़ जाती है कि कोई विशेष एग्रीमेंट हम कर सकते हैं जिसका प्रतिफल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। यही वो भाव है जो आपके भाई बहनों का है। इसलिए भाई बहनों के स्वास्थ्य में, भाई बहनों के एजुकेशन में, उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा घर आपके पुरुषार्थ का भी है, आपके बाहुबल का है, आपके राइटिंग का है। तो आपके बाहुबल में ऐसी शक्ति आ जाएगी मानो पीछे से कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, या पीछे से कोई आपको पुश कर रहा है कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन है वो है एकमात्र देव गुरु बृहस्पति। याद रखेंगे, दुनिया के सभी देवी देवता, दुनिया के सभी रिश्तेदार, सभी रिश्ते नाते हमसे विमुख हो जाए, परंतु एक सद्गुरु का यदि साथ हमको मिल जाए तो वो हमको कैसे भी विषम परिस्थितियों से भी हमें पार लगा सकते हैं। और यही स्थिति आपके साहस भाव पर आपके गुरुदेव की बनी है, जो बृहस्पति जी महाराज हैं। अब यहाँ से माना जाता है कि गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव पर वो औषधि दे देते हैं। औषधि दे दिए मतलब कि उस भाव को जीवंत कर दिए, जीवित कर दिए। अब गुरु की दृष्टि, गुरु जहाँ पर है उस भाव से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि उनकी जीवंत दृष्टि मानी गई है। अब यहाँ पर आपको समझना बेहद आवश्यक है कि आपके जीवन में ये दृष्टियाँ कहाँ पर हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा तो आप समझ पाएंगे। ये गुरु हो गए यहाँ पर। अब जहाँ पर ये गुरु बैठ गए हैं, ये अब गुरु कब से आएंगे, 21 अप्रैल से आएंगे, बताया हमने अभी आपको। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि देखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वीं दृष्टि कहाँ पर दिए हैं, आपके 7वें भाव पर। औषधि कहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रकाश कहाँ पर है, ये इस 7वें घर पर। आप ऐसा समझिएगा कि गुरु के विषय में माना जाता है कि हम क्या कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। मतलब कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव, जहाँ जहाँ देखते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं। ये एक दीपक हो गया। दीपक जब जले तो क्या होता है, दीपक तले तो अंधेरा होता है, परंतु उस सारे कक्ष में, उस सारे रूम में एक प्रकाशमय स्थिति बन जाती है जो सबको प्रकाशित करती है। वो प्रकाश ज्ञान का होता है, हमारे भाग्य का होता है, हमारे किस्मत के चाबी का होता है, हमारे लाभ का, और बहुत कुछ पॉजिटिव इत्यादि का। भाई जब प्रकाश आएगी तो प्रकाश से हमारा तिमिर, हमारा अंधकार ही तो मिटेगा ना। इसी प्रकार से गुरु की ने एक दृष्टि दिया है 7वें भाव पर, तो 7वें भाव में जो अंधकार था वो मिट गया, आप ऐसा मानिए। तो 7वां भाव कहेगा भाई,
सप्तम भाव हो गया आपके बिजनेस का, सबसे पहले तो आपके व्यापार का। तो व्यापार में अभी तक जो ग्रोथ देखने को नहीं मिली, या व्यापार में जो हमें लॉसेस देखने को मिले, हानि हो सकता है व्यापार में, उन हानि उस हानि से हमें मुक्ति का समय आ गया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव वहाँ पर पहुँच गए हैं लाइट लेकर के, प्रकाश लेकर के, औषधि छिटक दिए। भाई वो स्थान अगर मर रहा है, वो स्थान यदि खराब हो रहा है, तो वहाँ पर आपको एक जीवंत शक्ति मिलने वाली है। यही नहीं, यही वो भाव है जहाँ पर पैसा तो खूब लगा है व्यापार में, लेकिन उस व्यापार का में हमको लाभ नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो उस प्रॉफिट को भुनाने का टाइम यहाँ पर आ गया। गुरुदेव यहाँ पर उस प्रॉफिट को देने के लिए यहाँ पर बाध्य हैं। यही नहीं, यही वो भाव है जो आपके दाम्पत्य जीवन का है, जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, तो यकीन मानिए कि उनके विवाह होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। वैसे भी यदि ये मतलब कोई जातक, पहले के समय पर होता ऐसे था, कोई जातक या जातिका किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण, किसी ज्योतिषी के पास जब कोई पहुँचता था, तो कहते क्या थे, पूछते थे कि मेरा शादी कब होगा। तब उस समय जो आचार्य गण थे वो क्या करते थे, पंचांग खोलते थे और इस पत्रा को खोल करके वो देखते थे, और जैसे देखे कि गुरु का प्रभाव जब 7वें भाव से ऊपर जा रहा है, मतलब 7वें भाव के से दृष्टि संबंध में या 7वें भाव से होकर के गुरु का गोचर निकलता है, तब बोल दिया जाता था कि इस साल तुम्हारी शादी होगी, और शादी उसी साल ही होती थी। तो अभी तक जो शादी में समस्याएं हैं, जो शादी फिक्स नहीं हो पा रही हैं, जो कितने रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, परंतु जो भी चिंताएं हैं उन सब से निपटारा होकर के संभावना 100% संभावना बन जाती है विवाह दाम्पत्य जीवन आपका घर बसने का। दूसरा, यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी तनाव, चिंता, परेशानी बनी हुई है, पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी मधुरता नहीं आ पा रही है, तो गुरुदेव यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, मधुरता बनेगी। गुरु बैठते तो वहाँ पर थोड़ा तकलीफ होता, गुरु जहाँ बैठते हैं, क्योंकि गुरु तो भी भोग विलास और दाम्पत्य जीवन से दूर रहने वाले हैं गुरु महात्मा तो, लेकिन दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से अपने जातक, मतलब कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता को देने के लिए गुरुदेव यहाँ पर बाध्य हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव। व्यापार हो गया आपका दाम्पत्य हो गया। यही वो भाव है जो आपके मित्रों का है, मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप यदि साझेदारी का कार्य करते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, तो पार्टनर से भी आपको प्रॉफिट मिलने का यहाँ पर योग बनता है। यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि ये आप है तो ये आपके सामने वाला है, सामने वाला मतलब आपके प्रतिद्वंदी भी बोल सकते हैं या आपके क्लाइंट बोल सकते हैं। तो आपके क्लाइंट भाव पर शनि गुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब आपको क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे। देखिएगा, आप जिस कार्य में जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, आपको क्लाइंट ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। आप यदि बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, तब तो अच्छी बात है भाई, ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, मतलब आमदनी ज़्यादा होगी आपकी, क्योंकि दैनिक इनकम का भी स्थान यही है। कुल मिलाकर के गुरु का यह जो गोचर है, वो उसकी दृष्टि जो सप्तम भाव पर पंचम दृष्टि है, वो आपके लिए सकारात्मक है। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। क्या प्रतिफल होगा? 9वां भाव कहेगा आपके भाग्य का। औषधि कहाँ पड़ गया? आपके भाग्य में। मृत है जो भाग्य हमारे बहुत मेहनत करने के बाद भी वो भाग्य हमारा खुल नहीं पा रहा था। हमने प्रयास तो बहुत किया, परंतु फिर जस की तस स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर गुरुदेव वो कार्य करेंगे, एक गंगा जल छिटक दिए, एक औषधि छिटक दी, एक वनस्पति छिटक दिए उस भाव पर कि भाई अब तुम प्रोग्रेस करो, मैं तुम्हारे भाग्य के साथ में खड़ा हूँ। और जब आपके गुरु बोल दें, अर्थात आपके कुंडली के धनेश बोल दें, आपके कुंडली के भाग्येश बोल दें, सॉरी लाभेश बोल दें, तब इस बात को कौन काट सकता है भाई। तो भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तम समय आप इसे मान सकते हैं। साथ ही जब गुरु, यही वो भाव है जो आपके पिता का भाव है, पिता से संबंध अच्छे रखिए, पिता से भाग्योन्नति की संभावना, पिता से लाभ की संभावना। बहुत लोग पूछते हैं भाई हमारे तो पिता फादर नहीं है तो कैसे करें। तो जो पिता तुल्य जो लोग हैं, आपके चाचा ताया फूफा, जो भी पिता के एज के या पिता के बराबर। और 9वां भाव आपके गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, आपके उच्च अधिकारी, इन सब लोगों से संबंध अच्छा रखते हुए भी, उन सब से आशीर्वाद लेते हुए भी, उन सब से कृपा लेते हुए भी आप अपने जीवन को भाग्योन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अब यही वो भाव है जिसे विष्णु भाव कहा जाता है। विष्णु भाव अर्थात आपके कामनाओं का भाव, कामनाओं की पूर्ति का भाव।
भाग्य उन्नति के लिए काम भगवान का साथ बहुत जरूरी है। यही धर्म का भाव है। तो गुरुदेव जब धर्म भाव को देखते हैं तो ऐसा जातक तंत्र मंत्र और विशेष तौर पर प्रभु कृपा की ओर अग्रसर हो जाता है, और इस दरमियान उसे अपने कर्तव्यों का प्रतिफल मिलता है। उनकी कृत जो उसने कर्म किए हैं, जो चाहे एक घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के मिटे कोटि अपराध। एक घड़ी भी यदि उसने एक दीपक भी, एक अगरबत्ती भी भगवान पे जलाया है, उसका प्रतिफल भगवान स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे भगवान। और उसको स्वीकार करके आपको रिजल्ट काहे का देंगे? रिजल्ट देंगे आपको भाग्य उन्नति का। ये वो स्थान है, ये आपके भाग्य का स्थान। चूंकि अष्टम भाव से ये अगला भाव भी है, इसलिए अष्टम भाव आपके रुकावट है, तो अगला भाव रुकावट का पैसा है। तो मतलब अभी तक जो पैसे रुके हुए थे वो, या जो भी कार्य, पैसे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही हो गया, कोई भी कार्य आपके रुके हुए थे, उस कार्य में गति आपको प्राप्त कराएंगे आपके गुरुदेव। अब बात करते हैं नवम दृष्टि की। ये तो 7वीं हो गई, 8वीं 9वीं, ये यहाँ चलेगा नवम दृष्टि। कौन से भाव पर? एकादश भाव पर। भाई कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया कि आपके धन का स्वामी कहाँ चला गया? आपके लाभ भाव पर। लाभ का स्वामी लाभ भाव पर है, लाभेश ही, मतलब ये मानिए कि अभी तक आप किसी और के घर में थे, परंतु मेरी दृष्टि मेरे ही घर पर पड़ी हुई है। आप स्वयं सोचिए, मैं अपने घर को कैसे खराब करूंगा? उसी प्रकार से यहाँ पर गुरुदेव जब अपने घर पर दृष्टि देंगे तो अपने घर को खराब नहीं करेंगे, मतलब आपके प्रॉफिट को खराब होने नहीं देंगे। प्राप्ति कम आ रही थी, प्राप्ति बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आपने कोई परचेस किया 5 रुपए का, उसे बेचना है तो आपको 5 रुपए या 4 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट जब बढ़ रही है, गुरु की दृष्टि आ गई है, तो उसी के डबल और 4 गुना दाम प्राप्त हो सकते हैं। ये होता है हमारा भाग्य और ये होता है हमारा प्रॉफिट। जो लोग राजनेता हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति का कार्य करते हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक अलग भाव हमारे जीवन में सोशल सर्कल का है, हमारे सामाजिक दायरों का है। जो लोग चैरिटी वगैरह चलाते हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कोई भी कार्य, जो कथावाचक हैं, जो साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो समाज से जुड़ करके है, जो भीड़ भाड़ से संबंधित जो भी कार्य आप करते हो, वो उन सब लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट है। यही जो भाव है जो आपके लाभ के साथ साथ आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ का प्रतिफल देता है। तो अभी तक जो कर्म किया है, जो आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं का हिसाब यदि कब होना है, ऐसी बात आ जाए तो उन आंसुओं का हिसाब होना है इसी समय पर, 21 अप्रैल से 1 मई तक। ध्यान रखेंगे, ये समय आपके लिए धनदायक और लाभदायक दोनों स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं गुरु राहु की। ये गुरु अकेला नहीं, जब ये आएंगे तो ऑलरेडी सूर्य और बुध और राहु रहेंगे। सूर्य तो उनके सब ग्रहों के अधिपति हैं, वो मानो कि वो अपने गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं, फूल माला लेकर के, आइए गुरुदेव हम आपका स्वागत करते हैं। वहीं पर बुध इनके मित्र हैं, वो भी अच्छे हो गए। अब राहु के साथ जब गुरु बैठ जाते हैं एक संग में, तो एक चांडाल नाम का योग बना देते हैं। इस चांडाल योग को बहुत अच्छा माना नहीं जाता। इसके लिए विश्लेषण के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं, उसको आप देखिएगा। अभी यदि इस चांडाल योग के बारे में बताना प्रारंभ करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे। आप उसका इंतजार करेंगे तो ज़रूर आपको वो वीडियो भी मिल पाएगा। अब यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। शनि ऑलरेडी आपको पता है कि कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी सन 2023 को शनि देवता का आगमन आपके लगन पे है, और लगन से ही वो तीसरी दृष्टि दे रहे हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम साहस में वृद्धि, हमने इसके लिए पूर्व जो वीडियो बनाया था उससे आपने भली भांति देखा होगा, जिसमें हमने बताया था कि इसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव है। अब इसी के साथ में दृष्टियां तो पड़ रही हैं, परंतु साथ में गुरु भी आ गए। तो शनि क्या हो गया? शनि कर्म के देवता हो गए और गुरु ज्ञान के देवता हो गए। तो गुरु के साथ में शनि का कॉम्बिनेशन मिलके हो गया कर्म ज्ञान। तो कर्म ज्ञान की आपको परिभाषा समझनी है और उसी के अनुरूप कार्य करना है। कैसे आपका जीवन, आपके साहस, आपके पुरुषार्थ आपसे दूर रह सकते हैं, कैसे आपका भाग्य आपसे दूर रह सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ये जो चौपाई है ये इसी में चरितार्थ होती है कि जब हमारे कर्म के साथ ज्ञान कौन है? तो ज्ञान गुरु है।
तो यहाँ पर गुरु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको शुभता लेकर के आएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जो गुरु हैं वो आपके पराक्रम में वृद्धि देने वाले हैं, साथ में आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले हैं। इस भाव पर, सप्तम भाव पर दृष्टि है, आपके बिजनेस में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में ये स्थिरता देंगे और बढ़ोतरी देंगे। भाग्य उन्नति का सोर्स बनाएंगे। गुरु से और उच्च अधिकारियों से आपको सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, साथ में लाभ के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। आपके मनोकामनाएं, कोई भी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका एकादश भाव है, और साथ में आपके जीवन की में तरक्की, साहस, कैरियर सबको लेकर के आने वाला है। उम्मीद है कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, जातिका हैं, इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका और मेरा यह प्रयास यदि उचित लगा हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक करके अब एक कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे इस बात की जानकारी हो जाए कि मैंने कैसा प्रयास किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।